एसएससी ने प्रोटेस्ट ये कर दिया, एसएससी ने ये हो गया, आज प्रोटेस्ट में ये हो गया, अब ये टीचर आ गए, अब इस टीचर को डिटेन कर लिया, यही चल रहा है। अब आप सोचिए आप कितना कंटेंट टेररिज्म का शिकार हैं। कंटेंट टेररिज्म, ये इतना कंटेंट है ना, उससे आप परेशान हो चुके हैं, क्योंकि चीज़ें इफेक्ट करती हैं माइंड को। हम जैसा कंटेंट देखते हैं, जो चीज़ों से हम दिन रात घिरे हुए हैं, वो चीज़ हमको इफेक्ट करती हैं। आपको पता है एसएससी अब जब भी एग्जाम देगा उसमें कौन निकलेगा, कौन रिजल्ट में टॉप करेगा मालूम है? जो बच्चा चुपचाप अपने कमरे में बैठ के पढ़ रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि कौन से टीचर को डिटेन कर लिया, कौन से रामलीला मैदान में कब कितने बजे लाइव चल रहा है प्रोटेस्ट का, ये नहीं। जो बच्चा आज बैठ के जीएसजी के पढ़ रहा होगा ना, एसएससी का इंग्लिश अच्छे से कवर कर रहा होगा, भाई नेक्स्ट वाले एसएससी में आगे निकलेगा, आप देखना। अभी कुछ लोग आके मुझे बोलेंगे कि अरे तुमको क्या मालूम, प्रोटेस्ट अगर स्टूडेंट ही नहीं आएंगे तो एसएससी कैसे करेगा, नहीं करेगा। आई नो एवरीथिंग। मैंने सुना है एसएससी के बच्चे बहुत मेहनती होते हैं रटने में। अगर आप वो चार्ट याद कर लो, मेरी गारंटी है आपके सब्जेक्ट्स कवर ना हो। हेलो एवरीवन, दोस्तों आज मैं आपसे दिल से बात करना चाहता हूँ। एसएससी एस्पिरेंट के मन में कभी कन्फ्यूजन है, कभी दुख है, कभी एक डर है एसएससी को लेकर, और एसएससी में ये जितने भी कंट्रोवर्सी चल रही हैं उनको लेकर। मेंटली सब लोग थक चुके हैं कि क्या करें क्या ना करें, उनकी प्रिपरेशन डिस्टर्ब्ड हो चुकी है। अब क्वेश्चन ये है कि आगे मैं करूँ क्या? क्या क्या प्रिपरेशन छोड़ के दूसरे ऑप्शन पे जाना सही रहेगा? क्या ये बेटर ऑप्शन है? क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। तो देखो, आज मैं आपको एक रियलिटी चेक देने वाला हूँ। एसएससी में प्रॉब्लम क्या है ये चीज़ें तो आपको मालूम ही है, और आप ये सब चीज़ कंटेंट दिन रात यही देख रहे हो, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि एसएससी का जो वेंडर है, एग्ज़ाम से रिलेटेड इशू है, एग्ज़ाम डिले होना, आंसर की का प्रॉब्लम है, और नॉर्मलाइजेशन या कुछ भी सेंटर, हाँ एग्ज़ाम सेंटर की प्रॉब्लम है, कहीं पर भी अदर स्टेट्स में और बहुत दूर दूर तक एग्ज़ाम सेंटर दे रहा है। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी एसएससी में, और उसको लेकर जो टीचर्स ने, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया है, प्रोटेस्ट चलाया है, रैलियाँ निकाली हैं, ये ठीक है अपनी जगह पर। बट हमको एक चीज़ समझना होगा, प्रोटेस्ट करना, रैली निकालना, दिन रात एक जैसा कंटेंट देखना, एसएससी एसएससी एसएससी, प्रोटेस्ट चल रहा है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो चीज़ हमको मेंटली इफ़ेक्ट करती हैं। ये चीज़ समझो, आप समझो ये चीज़। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रोटेस्ट करना गलत था या क्या था, ठीक है वो अपनी जगह एकदम ठीक है, बट प्रोटेस्ट से हमेशा सॉल्यूशन नहीं निकलता। एसएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना रिफॉर्म्स लाएगी धीरे धीरे। चलो टीचर्स ने प्रेशर बना दिया, अच्छी बात है, स्टूडेंट्स ने भी प्रेशर कर दिया, ठीक है। बट एसएससी अपना रिजल्ट रिजल्ट देगी, अपना रिफॉर्म्स लाएगी, सब चीज़ें होंगी, अपने आप होंगी नॉर्मल तरीके से। बट आप एक चीज़ देखो कि अगर हम एक चीज़ को कंज्यूम करते हैं, किसी भी कंटेंट को, हमारा माइंड उस तरीके से बिहेव करने लगता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं यूट्यूब पे या एक दो दिन, पर्सनली अपना एग्जांपल देता हूँ, किसी का नहीं दे रहा हूँ, अगर मैं पॉडकास्ट सुन लेता हूँ, इंग्लिश के पॉडकास्ट सुन लेता हूँ बहुत अच्छे से 3-4 दिन लगातार, तो मेरी वोकेबलरी और अपने आप इंग्लिश में आती है। कभी कभी इंग्लिश बोलना स्टार्ट करता, मन करता है इंग्लिश बोलने का। अगर मैं कभी बहुत ज़्यादा वर्ल्ड अफेयर्स का कंटेंट देख लेता हूँ तो माइंड में यही चलता है कि अरे यार ट्रंप ने ऐसा कर दिया यार, रूस यूक्रेन ये हो गया, मिड जो गल्फ कंट्रीज़ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा इंडिया का, इंडियन ओशन में या फिर इंडियन ट्रेड में। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चीज़ें इफेक्ट करती हैं माइंड को। हम जैसा कंटेंट देखते हैं, जो चीज़ों से हम दिन रात घिरे हुए हैं, वो चीज़ हमको इफेक्ट करती हैं। अब आप सोचिए आप कितना कंटेंट टेररिज्म का शिकार हैं। कंटेंट टेररिज्म, ये इतना कंटेंट है ना, उससे आप परेशान हो चुके हैं। एसएससी ने प्रोटेस्ट ये कर दिया, एसएससी ने ये हो गया, आज प्रोटेस्ट में ये हो गया, अब ये टीचर आ गए, अब इस टीचर को डिटेन कर लिया, यही चल रहा है। स्क्रॉल, आप बस स्क्रॉल करते जा रहे हो और सारे टीचर्स उसका मजा ले रहे हैं। टीचर्स लोग आपस में लड़ रहे हैं, आप सोचो बच्चों का क्या मेंटल ट्रॉमा मिल रहा होगा। आप एक एग्जांपल और देता हूँ। एक फैमिली है, खुद को सोच कर देखो आप, एक फैमिली है, ठीक है, जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ यानी कि मदर एंड फादर दोनों आपस में लड़ रहे हैं। बच्चे जमीन पे बैठे हैं, छोटे छोटे 3-4, और वो देख रहे हैं बस कि वो लोग आपस में लड़ रहे हैं, ये लोग
बस बैठ के देख रहे हैं, जबकि इनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि ये जो मम्मी और पापा हैं ये दोनों मुझे सिखाएंगे, कि मतलब गाइड करेंगे कि हाउ टू वॉक ऑन दिस पाथ। समझ रहे हो? बट वो आपस में लड़ रहे हैं। आप सोचो, तो अगर यही चीज एसएससी के टीचर्स कर रहे हैं आपस में, फैंडम वॉर चल रहा है, ये टीचर अच्छे हैं, ये टीचर अच्छे हैं। अरे आपको क्या करना है यार? आपको मैथ्स पढ़नी है, आपको रीजनिंग पढ़नी है, आप चुपचाप एक टीचर से मैथ्स रीजनिंग पढ़िए ना। बट आप देखोगे कि फैंडम वॉर चल रहा है, ये टीचर का अलग कमेंट सेक्शन है, ये टीचर का अलग कमेंट सेक्शन है। ऐसे दोगे एग्जाम? क्या कर रहे हो? अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए। अपना ये नहीं है कि कल को कोई टीचर आ गए, अभिनव शर्मा है, ठीक है, अच्छी टीचर है, आई रिस्पेक्ट, और एक और टीचर है आदित्य रंजन, गौरव प्रताप, सब है, ये आपस में ही लड़ते रहते हैं यार टीचर। यार आप लोग इतने टैलेंटेड हो, इतने अच्छे, इतना नॉलेज, सब कुछ है, इतना आपके पास रीच है, स्टूडेंट्स हैं, उनको सिंपली पढ़ाइए ना। आपस में लड़ रहे हैं, और चलो वो लड़ रहे हैं तो लड़ रहे हैं, उनको लड़ने दो, आप लोग क्यों उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो? ये सब नहीं करो। प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट चल रहा है अपने साथ, अपने टाइम पर है, वो सब चीजें साथ में चल रही हैं, ये चीज से अपना दिमाग हटाओ। ठीक है? आपको एक चीज समझनी होगी, एसएससी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो कभी डेड नहीं होने वाला है, कभी खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है? वो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो नहीं खत्म होगा। हाँ, अभी कुछ प्रॉब्लम है, सही हो जाएगा टाइम के साथ, वो तो सही हो जाएगा, बट वो अभी टाइम जैसे अभी खराब है, और जब वो सही होगा तो ये वो तो अपना ये जर्नी कर लेगा, रिफॉर्म्स तक पहुंच जाएगा। बट आप इस जर्नी में जो अपनी प्रिपरेशन को खराब कर रहे हो, उसका क्या? फॉर एग्जाम्पल, मान लो 2026 तक एसएससी ने सब कुछ सही कर दिया, सब कुछ सही कर दिया, एकदम नॉर्मल हो गई चीजें, एकदम नॉर्मल 2026 में। कब? मान लो मार्च अप्रैल या जब भी एग्जाम आएगा उस टाइम पे नॉर्मल हो गई। आपने तो इस पूरे प्रोटेस्ट में और इस पूरे ये जो चल रहा है माहौल, इसमें तो प्रिपरेशन डाउन कर दी। आपने तो नहीं पढ़ाई की, ना मैथ्स पढ़ा, ना रीजनिंग, ना जीएस, ना इंग्लिश, कुछ नहीं पढ़ा। अब एसएससी ने सब नॉर्मल कर दिया, पेपर आ गया, अब पेपर में आप छत देखोगे, ऊपर पंखा देखोगे कि कैसे घूम रहा है। तो समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? प्रिपरेशन को छोड़ना नहीं है। एसएससी ने अगर आज कुछ गलत कर दिया है, कभी तो सही करेगा, कभी तो करेगा सही। लेकिन हमको तो हमेशा तैयार रहना चाहिए कि जब सही करेगा, जब भी एग्जाम आएगा मैं बैठूंगा और खटाक से एग्जाम निकालूंगा। ये कब होगा? जब आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल डगमगाए नहीं, बिल्कुल हिले नहीं, आप पढ़ते रहो। ये सब चीज़ों से उठ जाओ थोड़ा, कि प्रोटेस्ट है, ये वाले सर को डिटेन कर लिया, ये सर जेल में चले गए, रील स्क्रॉल कर दी, रील को फॉरवर्ड कर रहे हैं आगे, जैसे आप ही लीडर हो प्रोटेस्ट के। यार मत करो ये सब, मत करो। आप समझो, आपको पता है एसएससी अब जब भी एग्जाम देगा उसमें कौन निकलेगा, कौन रिजल्ट में टॉप करेगा मालूम है? जो बच्चा चुपचाप अपने कमरे में बैठ के पढ़ रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि कौन से टीचर को डिटेन कर लिया, कौन से रामलीला मैदान में कब कितने बजे लाइव चल रहा है प्रोटेस्ट का। ये नहीं, जो बच्चा आज बैठ के जीएसजी के पढ़ रहा होगा ना, एसएससी का इंग्लिश अच्छे से कवर कर रहा होगा, भाई नेक्स्ट वाले एसएससी में आगे निकलेगा, आप देखना। तो चीजों को समझो। अभी कुछ लोग आके मुझे बोलेंगे कि अरे तुमको क्या मालूम, प्रोटेस्ट अगर स्टूडेंट ही नहीं आएंगे तो एसएससी कैसे करेगा, नहीं करेगा। आई नो एवरीथिंग, सारी चीज़ें अच्छी हैं अपनी जगह पर, सब अच्छी लग रही हैं, बट आप खुद सोच के देखो, क्या वो चीज़ आपको इफेक्ट नहीं करती? आप इस वीडियो पे क्यों क्लिक किए हो कि क्या मैं प्रिपरेशन छोड़ दूं? यही सब ना मेंटल ट्रोमा कहाँ से बना? ये इसी चीज़ से तो बना है, वरना आप आज इस पर क्लिक ही नहीं करते वीडियो पे कि मैं छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं, आप चुपचाप पढ़ रहे होते आज। समझ रहे हो? तो ये चीज है। अब हमको ये डिसाइड करना है कि हम अपनी प्रिपरेशन को इस दुविधा वाले टाइम में, इस खराब टाइम में भी कैसे स्मूथली चलाएं, क्या करें हम। देखो, आपको मालूम है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, जीके, ये पूरा सिलेबस है एसएससी का। ठीक है? अब इसमें अगर आप मैथ्स और रीजनिंग में भी कमजोर हैं तो आप आउट ऑफ द रेस हैं, खत्म है, वहीं पर गेम खत्म है। तो मैथ्स और रीजनिंग तो सांसें हैं एसएससी की, मतलब अगर आप सांस ले रहे हो तो जिंदा है, वो वाली बात है। तो मैथ्स रीजनिंग तो आपको करना ही है। किस टीचर से करना है, कैसे करना है, इट इज ऑल डिपेंड अपॉन यू। किसी भी एक टीचर को पकड़ो और उससे अच्छे से अपना सिलेबस खत्म करो। जो भी आपका सिलेबस है, मैथ्स, रीजनिंग, सबके टॉपिक्स को ब्रेक डाउन करो। ये टॉपिक्स हैं, एक एक टॉपिक्स के एक एक लेक्चर लीजिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, जितने पीवाईक्यू सॉल्व करना है उतने पीवाईक्यू सॉल्व करो। सो इट इज ऑल अबाउट मैथ्स एंड रीजनिंग, वो आपको करना है। और आप आई थिंक मुझसे बेहतर जानते होंगे कि कैसे हमको मैथ्स रीजनिंग करना है, वो सब आप कंप्लीट रखो। बट सबसे मेन चीज है जीएस, जीके एंड इंग्लिश।
इनको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना होगा, ठीक है। जीएस का आप जब सिलेबस देखोगे उसमें हर चीज़ वहाँ पर मिलेगी आपको, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड मैपिंग, फिजिकल ज्योग्राफी, हर चीज़, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न, मिडाइवल, एंशियंट, हर चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। और मैंने जब PYQs देखे थे, क्योंकि मेरे रूममेट थे एक, ठीक है, अनुज अनुज राजपूत, और वो एसएससी का प्रिपरेशन करते थे, उनको जब मैंने जीएस पढ़ाया, जब जीएस मैंने उनको पढ़ाया तो मैंने PYQs में देखे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो वो क्वेश्चंस आते हैं फैक्चुअल, सिलेबस पूरा वही है जो यूपीएससी में है या अदर एग्जाम्स में है, पूरा सिलेबस उन्होंने कंप्लीट दिया हुआ है वहाँ पे, बट जिस टाइप का क्वेश्चंस आ रहा है वो डिफरेंट है, लिटिल बिट डिफरेंट है वो। क्यों? जैसे डायरेक्ट एग्जाम्पल है कि ये दिस वाज द टेम्पल किस ईयर में बना था, किस किंग ने बनाया था, ठीक है, राज राजा, चोला एम्पायर, सीधा सीधा पूछेंगे ये एम्पायर है किस ईयर में बना था। तो आप समझो कि बहुत फैक्चुअल स्टैटिक चीज़ें आती हैं, तो आपको अपना जीएस स्टैटिक और फैक्चुअल लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। करंट अफेयर्स देखिए, करंट अफेयर्स के लिए भी एक चैनल है कुमार गौरव सर करके, उत्कर्ष क्लासेस, उनको देखिए, और वो बहुत ही अच्छा और स्टैटिक और फैक्चुअल आपको करंट अफेयर्स वहाँ पे प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। और मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आपको जो देखना है वो देखिए, कहने का मतलब है आप अपना जीएस स्ट्रॉन्ग करिए, सिर्फ मैथ्स में मत डूबे रहो। ये हर एग्जाम, हर एस्पिरेंट्स की प्रॉब्लम होती है, किसी भी फील्ड का हो, कि ओवर टाइम देना एक सब्जेक्ट को, ओवर टाइम नहीं देना है। जीएस भी आपके लिए ही बनी है, वो भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ रहे हो जैसे, तो जीएस भी पढ़ो, इकोनॉमी पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, सब पढ़ो अच्छे से। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप जब जीएस पढ़ोगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स पढ़ लोगे, लेक्चर ले लोगे, सब पढ़ लोगे, जब आपको प्रॉब्लम आएगी रिवीजन करने में, कैसे रिवाइज करोगे, आपके पास शॉर्ट नोट्स कुछ होना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, वो चार्ट अगर आप पढ़ोगे तो मैं सच बताता हूँ, आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप वो चार्ट याद कर लेते हो ना, मैंने सुना है एसएससी के बच्चे बहुत मेहनती होते हैं रटने में, अगर आप वो चार्ट याद कर लो, मेरी गारंटी है आपके सब्जेक्ट्स कवर ना हो जीएस में। मैं अभी आपको चार्ट दिखाता हूँ, ये देखिए, ये वो चार्ट है। सो दिस इज़ फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। और इसमें 10 पेज का कुछ चार्ट होगा ये, और ये कंप्लीट आपका कवर करा देगा। ये देखिए, अराइवल ऑफ यूरोपियंस, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, लेटर मुगल्स, डिफरेंट बैटल्स जितने भी हैं, और पूरा फैक्चुअल यहाँ पे है। अराइवल ऑफ यूरोपियंस को फिर डिटेल में इन्होंने किया है, ये देखिए, इतना कंटेंट है, इतना कंटेंट है कि आपको कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। डाउनफॉल ऑफ मुगल्स आ जाएगा, इमरजेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स आ जाएगा, ठीक है, देन ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, हर चीज़ है। मतलब आप स्टैटिक और फैक्चुअल लेवल पे आपको कमी ही नहीं होगी, बस आपको इसको पढ़ना है, रटना है। आप में कितनी हिम्मत है, कितना आप में ये याद करने की ताकत है, आप बस इसको याद करिए। और अगर कंप्लीट ना हो तो फिर आप मुझे कमेंट्स में बताना। आप एक बार इसको पढ़ो तो 10 पेज का, ठीक है। एंड दिस इज़ फॉर इंडियन पॉलिटी, ये देखिए, सारे एक्ट्स इन्होंने एक में दे दी, रेगुलेटिंग चार्टर एक्ट्स, ठीक है। देन हिस्ट्री दे दी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी, माउंट बेटन प्लान एंड इंडियन इंडिपेंडेंस, देन ये यूनियन टेरिटरीज प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, ये देखिए पूरा राइट्स इसमें आ गया, सिर्फ इतने ही एक पेज में। देन डीपीएसपी आ गया, ये सीधा सीधा आर्टिकल से याद कर लो। ड्यूटीज़ आ गया, पार्लियामेंट, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, सब चीज़, ठीक है, पूरा। अमेंडमेंट्स भी लास्ट में, कुछ भी इसमें नहीं रहेगा, ये हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर ज्योग्राफी, ये देखिए हर चीज़ इसमें आ जाएगा। इंडियन फिजियोग्राफी आ जाएगा, माउंटेन्स, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, ये देखिए क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ठीक है, बहुत डिटेल में है, आपको बस ये पढ़ने की देरी है। और ऐसे हर सब्जेक्ट के आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, सो दिस वाज द चार्ट, ठीक है, जो आपको पढ़ना है जीएस के लिए। लेक्चर्स लेने हैं, सिलेबस कंप्लीट करना है, सब चीज़। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ ये करो, रिवाइज करने के लिए, रिवीजन पर्पस के लिए बहुत बेस्ट है। आप बस पढ़िए, इंग्लिश अपनी अच्छी करिए, इंग्लिश की प्रैक्टिस करिए, और आपको बस पढ़ते रहना है, ठीक है। क्या समरी है मेरे इस वीडियो की? आप ये प्रोटेस्ट से दिमाग हटाइए, कंटेंट से दिमाग हटाइए, रील से दिमाग हटाइए, टीचर्स की फाइट से दिमाग हटाइए, आप बस पढ़िए, रेगुलर पढ़िए। क्योंकि जब भी एसएससी एग्जाम देगा नॉर्मल करके, और एग्जाम जब भी देगा, आप उस टाइम पे फुली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ठीक है। कि हमसे जीएस, जीके, मैथ्स, कुछ भी, आप सब प्रिपरेशन अपनी कंप्लीट रखिए। एग्जाम कभी ना कभी तो होना ही है, और अच्छे तरीके से होना है, ये बात समझ लो। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, नेक्स्ट ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर, कभी तो होगा। तो आपको बस पढ़ना है अच्छे से, अपनी प्रिपरेशन अच्छे करिए, ठीक है। और आप जब जैसे जीएस पढ़ोगे, मैथ्स पढ़ते हो, जीएस पढ़ोगे अच्छे से, सिलेबस पढ़ोगे, तो उसके साथ साथ पैरेलल आपका दूसरा एग्जाम तैयार अपने आप ही होता जाएगा। जब आप इतने अच्छे लेवल पर जीएस पढ़ोगे, तो ऑब्वियसली जो ह्यूमैनिटीज़ वाले एग्जाम्स होते हैं जिसमें ये सब पूछे जाते हैं, वो आपके लिए धीरे धीरे प्रिपेयर हो ही रहे हैं, ठीक है। तो पैरेलल दूसरा एग्जाम भी चल ही रहा है। बाकी और भी जो एग्जाम्स होते हैं आप उसमें भी ट्राई करिए, सब कुछ करते रहिए, बट
ये चीज़ में मत आइए कि क्या प्रोटेस्ट हो गया, कौन डिटेन हो गया, कैसे क्या हो गया, कुछ नहीं। पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए हमेशा। बिल्कुल भी स्ट्रेस, बिल्कुल भी एंजाइटी लेने की जरूरत नहीं है कि एसएससी ने क्या कर दिया, हमारा क्या होगा, कुछ नहीं। सुपर मोटिवेटेड रहो, अपने सिलेबस को पढ़ो, जीएस पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, सब पढ़ो। बिल्कुल भी गलत सोचने की जरूरत नहीं है। एग्जाम देना है और नेक्स्ट ईयर एग्जाम निकालना है, ठीक है। काफी दिनों से मेरे माइंड में था, मैं पागल हो चुका था देख देख कर, प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट। ये सब आपको नहीं करना है। और अगर आपको मेरे व्यूज, मेरा ओपिनियन अगर अच्छा लगता है तो ये वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्योंकि मैं इस टाइप का कंटेंट डालता रहता हूँ जो स्टूडेंट की प्रिपरेशन में हमेशा हेल्पफुल रहता है, ठीक है। चलिए, और भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर कंटेंट है, आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे तो आपको समझ में आएगा चीज़ें, करंट अफेयर से रिलेटेड, एनसीईआरटी सारी चीज़ें हैं, आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है। डिस्कशन ग्रुप है वो, वहाँ पे आप कुछ भी अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।